आर वी रेडी टू लाइक नो अबाउट दैट, लाइक जो फ्रॉड हुआ है और उसको कैसे हुआ ये भी पता करेंगे, और कैसे बचे ऐसे फ्रॉड से वो भी बताऊंगा मैं। तो जल्दी से शुरू किया तो उसी के रिलेटेड जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जैसे कि ऑनलाइन कोई भी चीज हमको अगर करनी होती है तो हम गूगल सर्च करते हैं, राइट? राइट। तो जैसे उसके साथ भी वही हुआ, मतलब उसका कंसर्ट था, पता चला दिल्ली में है या कहीं पे है, तो लोगों ने गूगल सर्च किया, और गूगल सर्च में जो टॉप पे आता है बेसिकली, ठीक है, जो कंटेंट गूगल सर्च में टॉप पे आता है एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट होता है, वही टॉप पे आता है, राइट? तो एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट था, और एसईओ ऑप्टिमाइजेशन से मैं बता दूं कि मैं अभी जो है ना विद इन 2 वीक्स एसईओ और वायरल कंटेंट मेकिंग के ऊपर भी सेशन लेने वाला हूँ। हाउ टू डू द एसईओ एंड लाइक टेक्निकली फंक्शनली, बहुत सारे पार्ट है उसके अंदर। तो एनीवन हु इज इंटरेस्टेड दे कैन डीएम मी, मैं उस ग्रुप में डाल दूंगा अभी। मतलब आई थिंक 12 to 15 मेंबर्स हैं उस ग्रुप में, और बाकी जैसे और मेंबर्स कलेक्ट हो जाएंगे तो देन विल स्टार्ट फॉर दैट एसईओ पार्ट। तो वो एसईओ मतलब एनेबल्ड कंटेंट था, मतलब कि टॉप में आ रहा था, 1 2 3 लिस्टिंग में आ रहा था कि दिलजीत का जो भी कंसर्ट है उसके टिकट्स आप यहाँ से बुक कर सकते हैं, ठीक है। लोगों ने क्लिक किया, वो सारा इंटरफेस बिल्कुल प्रॉपर जैसे खुलता है वैसे खुला, लोगों ने पेमेंट किया, टिकट बुक किया, और टिकट लेके पहुंच गए कंसर्ट के बाहर गेट पर कि लेट अस इन। जब वो टिकट में बार कोड मिलता है, वो सब सारी चीजें डिटेल्स वगैरह थी, लोगों ने दिखाई वहां पर गेट पर जो खड़े थे, उन्होंने बार कोड स्कैन किया, दे सेड सॉरी मैम, सॉरी सर, दिस टिकट इज नॉट वैलिड एक्चुअली, ओके, बिकॉज ये हमने सेल ही नहीं किया है, ठीक है। तो वो हो गया कि अरे ऐसा कैसे हो गया, लोग बड़ा परेशान हो गए, ठीक है, कि हमने तो टिकट लिया है, और ये देखिए टिकट है, ये इस वेबसाइट से लिया है। तो बताया कि ये जो भी टिकट्स बनी है, जो भी टिकट्स दी गई है काइंड ऑफ, ठीक है, वो सारी टिकट जो है वो मतलब ऐसे मॉर्फ वेबसाइट, मतलब इलीगल नॉन लेजिटिमेट वेबसाइट के थ्रू बनाई करके दी गई थी। तो जैसे कि कई बार क्या होता है कि कोई बड़ा इवेंट वगैरह हो रहा होता है जिसमें उनको जो फ्रॉडस्टर है उनको पता होता है कि लोग डेफिनेटली गूगल पे आएंगे, सर्च करेंगे, और सर्च करने के बाद जो है सो हम जो है अ, उसको उस हिसाब से आगे प्रोसीड करते हैं, राइट। कई बार क्या होता है हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, तो हम सबसे पहले गूगल पे ही सर्च करते हैं, या फिर कोई कंपनी के साथ या कुछ काइंड ऑफ इस तरह का कोई घटना हो जाती है, तो हम क्या करते हैं कि उस कंपनी की रिलेटेड डिटेल गूगल पे ही सर्च करते हैं। गूगल के टॉप लिस्टिंग में जो भी सर्च आता है, आप में से मुझे बताओ कि मतलब जितने लोग हैं गूगल के टॉप लिस्टिंग के ही ऊपर जाकर के उस वेबसाइट पे जाते हैं, या फिर उसके जो भी द्वारा जो कंटेंट वो बता रहा है उसके वहां जाते हैं, या फिर कुछ और भी देखते हैं उसके अलावा? एनीवन, एनी आइडिया, एनी जो जो भी टॉप 10 में दिखता है ऊपर से, लाइक। जो भी टॉप 10 में दिखता है हम सभी वैसे ही जाते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं नहीं जाता था जब मुझे ये पता नहीं था उसके पहले तक, ठीक है, क्योंकि हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, ठीक है, हम उस पर ट्रस्ट करते हैं, हमको लगता है कि नहीं वो जो है आ, ये सेफ है, ठीक है। तो वही चीज हुआ, ठीक है, वहां पर भी, कि वहां पर फॉरेस्टर ने क्या किया कि वो आ, उनका एक मॉर्फ साइट बनाया, ठीक है, एंड मॉर्फ साइट बना करके, और उसको जो है ऑनलाइन अपना वेबसाइट बना करके बना दिया, और उसके बाद जो है सो
उसके लोग थ्रू टिकट बुक किया, और वो क्योंकि वो एक गलत साइट थी, जो जिसके पास मतलब लेजिटिमेट साइट थी ही नहीं, तो ऑब्वियस बात है कि वहां पर आपका जो भी आप करोगे, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आप करोगे, वो एक्चुअल लेजिटिमेट जगह जा ही नहीं रहा है। तो जब जा ही नहीं रहा है तो ऑब्वियस बात है कि वो चीज जो है सो आप कभी भी आपको आप एक्चुअल नहीं हो वहां पर ना, मतलब उसी लेजिटिमेट है ही नहीं, तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो एक तरीका है, ठीक है, एक तरीका है चेक करने का। इन केस अगर आप जैसे मान लीजिए कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन या इस तरह का कोई चीज करने जा रहे हो कोई भी वेबसाइट पे, ठीक है, तो देखो 2-3 चीजें होती है, मैं बता दूं पता करने की। एक तो क्या, जो लेजिटिमेट साइट होगा, ठीक है, वैसे तो वो अब जो बना रहे हैं वो बिल्कुल मतलब एआई से साइट्स बनाते हैं, राइट। वी ऑल आर इनटू एआई, तो हम जानते हैं कि जान सकते हैं कि कितना बढ़िया लेजिटिमेट साइट बन सकता है। लुक एंड फील में हो सकता है कि उस जो साइट है, जो मेन साइट है, उससे भी बढ़िया वेबसाइट बना देंगे, इजंट इट। लेकिन एक चीज है जहां पर वो नहीं कर सकते उस चीज को, ठीक है। हम पता कैसे करेंगे, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना एक्चुअल, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे ना एक्चुअल साइट कौन सा है, और जो 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 फ्रॉडस्टर का यूज किया साइट, क्योंकि आपको गूगल पे ट्रस्ट है, आप गूगल यूज कर रहे हो। गूगल कोई इंसान तो है नहीं, राइट, वो भी एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो एल्गोरिदम बेस्ड है, राइट, वो एल्गोरिदम पे काम करता है। अगर आपका कंटेंट आपने उसमें अच्छे से एसईओ किया तो गूगल के टॉप से सर्च में आएगा ही आएगा। वो गूगल ये थोड़ी चेक करने जाता है कि उसमें क्या है, क्या डिटेल है या नहीं है, या फिर वो क्या है, ठीक है, उसका इंटेंशन पीछे से क्या है, वो गूगल को तो नहीं पता है, ठीक है। तो हमने अपना एसईओ कंटेंट इनेबल कर दिया। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और मैं बता रहा हूँ कि एक वेबसाइट है, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, जिसके थ्रू आप ये पता कर सकते हैं कि वो लेजिटिमेट है कि नहीं वेबसाइट, ठीक है, जो भी वेबसाइट है वो लेजिटिमेट है कि नहीं। हु इज .domaintools.com, राइट। चलो एक वेबसाइट का नाम मुझे बताओ, कोई भी मुझे पिंग करो मैसेज में, आप ही बताओ कोई भी, एनीवन। क्रिकबज। ओके, CRICKBUZZ.com, राइट। ये नहीं है। अच्छा, CRIC, हाँ CRIC है। हाँ या चलो सर्च करते हैं। यार नॉट रोबोट, चलो क्लिक कर दिया। ओके करो। ये पूरी कुंडली खुल गई इस वेबसाइट की, ठीक है। ये किसके नाम पर है, इनोम INC LLC, ठीक है। इस वेबसाइट का मेन URL ये है, ठीक है। इस पर्सन के नेम पर ऐसे उसका फोन नंबर तक है आपके पास, जिस पर्सन ने ये वेबसाइट परचेज करी है उसका फोन नंबर भी है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन स्टेटस, ठीक है। डेट, ये जो है 2004 में बनी थी, 16 अप्रैल 2004 में बनी थी, ठीक है। और 33 में एक्सपायर हुई। ये अपडेट, इसमें रिसेंट अपडेट इस तारीख को हुआ है, ठीक है। पूरी की पूरी कुंडली है ये वेबसाइट की, ठीक है। नेम, सर्वर्स, IP एड्रेस का, ये सब चीजें आपकी ज्यादा काम की नहीं है, ठीक है। लास्ट अपडेटेड सब सारा टेक्निकल डिटेल्स पूरा है, ठीक है। अच्छा, इस चीज से हम क्या पता कर सकते हैं, कोई गेस। अगर जैसे मैंने बताया ना, दिलजीत दोसांझ का जो मॉर्फ साइट बना था, और फिर उससे लोग इससे पता कर सकते हैं कि वेबसाइट कब बना है। न्यू लॉन्च तो नहीं हो रखा है फ्रॉड के लिए ऐसा। यस, वेरी नाइस, वेरी गुड आंसर। क्योंकि जो फ्रॉडस्टर वेबसाइट बनाएगा और जो आपका लेजिटिमेट वेबसाइट होगा वो पुराना होगा, उसका डोमेन पुराना होगा, हो सकता है 1-2 साल भी पुराना हो, लेकिन पूरा
फ्रॉडस्टर की वेबसाइट हो सकता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर की पुरानी होगी, 2 महीने की पुरानी होगी, क्योंकि वो बनाया गया मैलिशियस इंटेंट से, उस इंटेंट से बनाया गया है कि उससे हमको फ्रॉड करना, फिर वेबसाइट बंद कर देगा। ठीक है, तो वो जो डोमेन लिया है उसने, वो डोमेन उसने रिसेंटली लिया है। तो अगर यहां पर डेट आपको रिसेंट दिख रही है, देन दैट इज अ रेड फ्लैग बेसिकली। समझ रहे हो, ये रेड फ्लैग है कि नहीं भाई यहां हमको नहीं जाना है, वी आर नॉट सपोज टू गो हियर। ठीक है, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये पुरानी वेबसाइट है, उसके अच्छा लेजिटिमेट डिटेल्स भी तो है। ठीक है, अगर आपको यही लगता है, अच्छा उसका लेजिटिमेट साइट डिटेल्स भी है, नाम भी है, अगर लगता है तो एक बार कॉल कर लो। ठीक है, और डोमेन को हमेशा चेक करो। जो फ्रॉडस्टर होते हैं ना, वो मिलता जुलता डोमेन ले लेते हैं। ठीक है, .com ले, .in ले लिया उन्होंने, या .co.in ले लिया। तो नॉर्मली बड़ी कंपनीज क्या करती है ना, उनके नाम से मिलता जुलता जितना डोमेन है वो सब परचेज कर लेती है, भले वो चलाती नहीं है। .com अगर उन्होंने ले रखा है तो .in, .co.in, .io जो भी होगा ना वो ले लेंगी। और कई बार तो मिलता जुलता भी नाम ले लेती है वो, 1-2 लेटर आगे पीछे करके, कि कहीं कोई गलती ना कर दे। लेकिन हाँ, हर डोमेन परचेज का कॉस्ट है, आपको पता है। तो अगर उनको लगता है कि हाँ वो कॉस्ट वर्थ इट है तो ही वो लेती है उस हिसाब से, और फिर जरूरी है तो लेती है, नहीं कई बार नहीं लेती है, उसी का फायदा उठाते हैं। और एक बार डोमेन रजिस्टर हो गया, हम सबको पता है, एक बार डोमेन रजिस्टर हो गया तो दुनिया में कोई भी वो डोमेन नहीं ले सकता, वो यूनिक होता है नाम। तो जो यूनिक नेम है, अगर है पूरे वर्ल्ड ओवर में यूनिक नेम है, तो वो तो फ्रॉडस्टर को भी पता है कि यूनिक नेम है, तो उससे कुछ दूसरा ट्राई करेगा कॉम्बिनेशन। ठीक है, और आप तो डोमेन नेम पे जा ही नहीं रहे हो ना, आप तो गूगल सर्च पे भरोसा कर रहे हो, राइट। आपका भरोसा गूगल सर्च के टॉप लिस्टिंग में। ठीक है, और वो चीज मैं अपने एसईओ में बताऊंगा कि आप उसके टॉप लिस्टिंग में कैसे आ सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज क्या है कि हमको एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो सही नहीं है। ठीक है, राइट सर। अच्छा लगा कुछ इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है? हाँ जी, और हाँ सेम सर ये ना अगर वे क्या बोलते हैं वो लैंडिंग पेज रहेगा तो नया ही रहता है, तो कंसर्न के लिए कोई किसी ने ऐसे लैंडिंग पेज बना लिया और वो दे दिया तो वो नया ही रहेगा ना? मैम देखिए, लैंडिंग पेज की बात नहीं कर रहा हूँ, अच्छा वेबसाइट। डोमेन रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, अंतर है। अरे वेबसाइट पे तो बड़े बड़े वेबसाइट पे हर दिन 10 अपडेट जाते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता है, उससे नहीं फर्क पड़ता है। अच्छा, फर्क पड़ता है कि डोमेन कब रजिस्टर हुआ, और डोमेन की डिटेल्स भी। अच्छा, ठीक है, तो उससे आप ये पता कर सकते हैं कि अगर वो पुराना डोमेन नहीं है, 10 दिन पहले का डोमेन है, मान लो आप टिकट बुक कर रहे हो, दिलजीत दोसांझ का शो तो 10 दिन पहले से नहीं चल रहा, हो सकता है 2-3 साल 5 साल से चल रहा है उसका शो। तो जो भी उसके ऑर्गेनाइजर है, जो भी उसके लिए टिकट करते हैं, उसके जो सोशल मीडिया हैंडल रहता है, वो ऑब्वियस बात है 2-4-10 साल पुराने, 5 साल तो पुराने होंगे ही ना जब से उसने शुरू करा। तो डोमेन थोड़ा पुराना होना चाहिए। अगर बिल्कुल रिसेंट डोमेन है और उस पर आप कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने जा रहे हो, दैट इज अ रेड फ्लैग, दैट इज व्हाट आई वाज सेइंग। ओके ओके दैट इज अ रेड फ्लैग फॉर यू। ओके। तो फिर वहां पर अलर्ट होकर के इन्फॉर्म डिसीजन लो, सोच समझ करके। ठीक है, मैंने बताया ना, आंख और कान खोल करके। अच्छा, हाँ। तो अच्छा, स्विम शैपिंग के बारे में किसको किसको पता है, ये होता क्या है? नहीं पता है? नहीं 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 पता है। अच्छा, एक्चुअली देखिए, आपने इतना सब कुछ सिक्योरिटी डाल रखी है, 2 फैक्टर डाल रखा है, SMS OTP डाल रखा है, पासवर्ड अच्छा डाल रखा है,
आपने सारा कुछ कर रखा है जो अभी तक मैंने बताया, राइट। बट क्योंकि आपका इंफॉर्मेशन जो है रेडिली अवेलेबल है डार्क वेब पे, मैंने ये भी बताया है, आपने देखा भी है, कुछ इंफॉर्मेशन आपके अवेलेबल है, उससे ज्यादा ही है, ठीक है। आपने अपने कार्ड डिटेल्स एंटर करे हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वो सब चीजें भी एंटर करी है कहीं ना कहीं, और ऑटो फिल में रख रखा है, वहां से हो सकता है कॉम्प्रोमाइज हो गया हो, या फिर डार्क वेब में कहीं से चला गया, कहीं फॉर्म में फिल किया है, वहां से वो लीक हो गया हो, आप को नहीं पता है कि आप किसी, मान लो गवर्नमेंट के वेबसाइट पर आप जा रहे हो, वहां डिटेल्स एंटर करनी पड़ती हैं कई बार, और गवर्नमेंट की वेबसाइट में कुछ वर्नेबिलिटीज है, या फिर कोई और वेबसाइट पे आप जा रहे हो, वहां पर कुछ वर्नेबिलिटी, उसकी वजह से वो आपका इन्फॉर्मेशन लीक हो गया। तो आपकी कमी नहीं थी, आपके बैंक का वेबसाइट में आपका सारा डिटेल है। अगर बैंक का वेबसाइट हैक हो जाता है, बैंक के सर्वर हैक हो जाते हैं और सारा इन्फॉर्मेशन लीक हो जाता है, तो आपकी कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी आपका डेटा पहुंच गया ना डार्क वेब पे, डेटा पहुंच गया फ्रॉडस्टर्स के हाथ में, राइट। अब उन्होंने क्या किया, अब उन्होंने आपके नाम पर जो है ना एक सिम इशू करा लिया, सिम ले लेने यार। नया सिम ले लिया, ठीक है। और क्योंकि उसके पास सारा डिटेल है, ठीक है, और उन डिटेल्स के हेल्प से उसने सिम लेकर के, और आपका सिम, मान लो कि हम इतना मतलब ध्यान तो देते ही हैं, ऑब्वियस बात है, लेकिन आज की डेट में है क्या मैं बताऊं, कई बार हमको पता नहीं चलता है, ठीक है, कई बार नंबर बन जाता तो भी नहीं पता चलता है। रीजन बता रहा हूँ क्यों। हमारी डिपेंडेंसी मैसेज पे बहुत कम है, हमारी डिपेंडेंसी व्हाट्सएप के मैसेजेस पे, टेलीग्राम के मैसेजेस पे ज्यादा, हमारी डिपेंडेंसी कॉल्स पे बहुत कम है, हमारी डिपेंडेंसी व्हाट्सएप कॉल और टेलीग्राम कॉल पे ज्यादा है, राइट। और आप अपने मोबाइल के नेटवर्क में नॉर्मली नहीं रहते हैं, जब आप अपने घर या ऑफिस के पास, ऑफिस में रहते हैं, हम ऑफिस में, चलो ऑफिस में भी अपना वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, घर में भी वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, अनटिल अनलेस आप कहीं बाहर ट्रैवल कर रहे हो, आप मोबाइल का नेटवर्क नहीं ऑन करते, नॉर्मली यही प्रैक्टिस होता है कि घर में वाईफाई है तो वाईफाई कनेक्ट करता है आदमी। तो हमारा सिम बंद हो गया, ये हमको पता भी बहुत देर के बाद चलता है कई बार, ठीक है, क्योंकि आपके व्हाट्सएप के कॉल आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, सारे चीज आपके सारे ऐप एज इट इज वर्क कर रहे हैं, क्योंकि आप इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और इंटरनेट से कनेक्टेड हो वाईफाई के थ्रू, आपका मोबाइल नेटवर्क गया, आपका नॉर्मल मैसेज गया, आपका आपका कॉलिंग गया, लेकिन आपको पता चला बहुत देर के बाद, और जब तक पता चला तब तक तो हो गया जो जो होना था, ठीक है। और हो गया, उसके बाद कहाँ जाना है वो मैं बताऊंगा आज डिटेल में, ठीक है। एक दो चीजें मैंने बताई भी है लास्ट टाइम, उसके अलावा भी मैं बताऊंगा कि कहाँ, मतलब वे क्या कैसे उसको कर सकते हैं। तो इसके बारे में भी विजिलेंट रहिए, कहने का मतलब है हमेशा अलर्ट रहिए कि अगर आपका मोबाइल, मान लीजिए कि कुछ लग रहा है कि यार ये मोबाइल क्यों नहीं काम कर रहा, आपका आपका सिग्नल्स क्यों नहीं आ रहे, आपका मैसेजेस नहीं काम कर रहा, आपका नॉर्मल कॉलिंग नहीं काम कर रहा, हम तो अभी चलो करते भी हैं, धीरे धीरे ये चीज और कम होगी, हम इंटरनेट कॉलिंग पे ही जाएंगे, ठीक है। तो विजिलेंट रहने की जरूरत है, वहां पर सिम स्वैप हुआ, क्योंकि डेटा उसके पास है, राइट, डेटा उसके पास है, सारे इन्फॉर्मेशन उसके पास है, उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे उसने सिम इशू करा लिया। और बहुत तरीके हैं, अगर इसमें बहुत पैसा भी इन्वॉल्व रहता है, ठीक है, कई बार तो पैसे दे करके भी वो सारा डॉक्यूमेंट दे करके वो निकलवा लेते हैं सिम, ठीक है। तो ये देखो सिम सैप के 2-3 केस स्टडीज है जिसमें कि ट्विटर अकाउंट हैक हुआ, और टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी, तो क्रिप्टो थेफ्ट हुआ, 2 फैक्टर लगा रखा है, सब कर रखा है, लेकिन फिर भी हुआ, राइट। क्यों हुआ? क्योंकि सिम ही बदल दिया गया, सारा सिक्योरिटी वहीं का वहीं रह गया आपका, अगर सिम बदल दिया तो, राइट। 2018 से 2022 में 400% राइज किया, सोचो इतनी इंडस्ट्री, बूमिंग इंडस्ट्री है, जो इंडस्ट्री 400% राइज करी, ठीक है, और आगे और भी राइज करेगा ये, ठीक है। स्विम शैपिंग इज डेंजरस, वाई इट इज ए डेंजरस थिंग। फाइनेंशियल थेफ्ट हो सकता है, आपका आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकता है,
और परमानेंट लॉस ऑफ एक्सेस भी हो सकता है। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, फर्स्ट सेशन में शायद बताया था, मुझे याद आ रहा है कि मनीषा जी ने पूछा था कि मेरा अकाउंट आपने एक्सेस कर लिया से फॉर एग्जांपल, तो ये तो मैं जाऊंगी ना फेसबुक के पास कि ये मेरा अकाउंट है, फेसबुक को क्या पता है, चेहरे से थोड़ी जानता है मुझे आपको। ठीक है, आपने ना 2 फैक्टर डाल रखा, ना मोबाइल सिक्योरिटी डाल रखी, ना और भी कोई सिक्योरिटी मेजर्स ले रखे हैं। ठीक है, मैंने गया, आपका पासवर्ड उड़ाया, आपका सिम सर्च किया, उससे सारे नंबर चेंज कर दिए वहां जाकर सोशल मीडिया अकाउंट पे, और 2 फैक्टर डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। अब आपका पूरा अकाउंट का कंट्रोल मेरे हाथ में, आप कुछ भी करके रह जाओगे। वो बोलेगा चलो ठीक है, ये चीज बताओ, आपने कहा इनेबल ही नहीं कर रखा, चलो वो चीज आपने कर ही नहीं रखा। उनके कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अगर आप हैक हो गए, उस हैक वो क्वेश्चंस के आप अगर आंसर नहीं दे पाएंगे सक्सेसफुली, तो बहुत मुश्किल है अकाउंट रिकवर कर पाना, क्योंकि स्विम भी स्वैप हो चुका है आपका। राइट, तो हम समझ रहे हैं इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ह्यूज इम्पैक्ट, ह्यूज इम्पैक्ट। अभी तक जो मैंने बताया तो उससे ये डिफरेंट है। ठीक है, तो अलर्ट रहने की जरूरत है। ठीक है, आइडेंटिटी थेफ्ट, सक्सेस, फाइनेंशियल थेफ्ट, परमानेंट लॉस, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन हम समझ ही गए हैं। ठीक है, ऑथेंटिकेटर ऐप। ठीक है, अच्छा, तो उसके लिए जो है अब क्या करें, जैसे ही कह रहा है अवॉइड एसएमएस बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। एसएमएस बेस्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिस्की है सिम स्विम स्वैप के केस में। राइट, अगर आपका सिम स्वैप हो गया तो वो फिर हैक हो सकता है। राइट, क्योंकि वैसे एसएमएस उसी के पास जाएगा। ठीक है, ऑथेंटिकेटर ऐप का आप यूज कर सकते हैं, गूगल ऑथेंटिकेटर या ऑथी जो कुछ ऐप है उनका ऐप यूज करके आप ऑथेंटिकेटर ऐप इनेबल कर सकते हैं। प्रोसेस सिंपल है, आप गूगल पे जाएंगे आपको मिल जाएगा। सबसे ज्यादा हाईएस्ट सिक्योरिटी मैंने बताई थी, हाईएस्ट सिक्योरिटी हार्डवेयर सिक्योरिटी कीज की होती है, जो कि एक डिवाइस होता है जो आपके पास हमेशा रैंडम नंबर जनरेट करके देता है, क्योंकि वो आपके हाथ में है। वो आपसे जब तक फिजिकली कोई नहीं लेगा तब तक आपके आपके पास सिक्योरिटी नहीं हो सकता। राइट, तो वो चीज है, तो दैट इज बेस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी। कुछ बैंक देती है, ठीक है, उसके लिए अलग से चार्ज करती है। ठीक है, सिक्योर करियर अकाउंट, पोर्ट आउट पिन, add a port out pin in your career, in-person verification, disable SIM changes without in-person verification। देखिए इसका 2-3 चीजें हैं, जैसे कि मोबाइल ऑपरेटर का, अब तो खैर मतलब पहले बहुत होता था, अब ये चीज कम हो गई है, क्योंकि इन पर्सन वेरिफिकेशन गवर्नमेंट ने उसको मैंडेटरी कर रखा है। ठीक है, कि आपको फिजिकली जाना पड़ेगा, कोई भी सिम लेने की, किसी के नाम पे भी आपको ले रहे हो तो उस पर्सन को जाना पड़ेगा। ठीक है, और फिर पोर्ट आउट पिन होता है एक, कि अगर मैंने सिम चेंज मैं कर रहा हूँ इन बाई एनी रीजन, ठीक है, आप अपने टेलीकॉम ऑपरेटर को कॉल करके वो पोर्ट आउट पिन ले सकते हैं। ठीक है, तो पोर्ट आउट पिन जो है ना, अगर वो नहीं सबमिट करूंगा तब तक वो कोई सिम दूसरा इश्यू नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज अगर आप रखिएगा टेलीकॉम ऑपरेटर से बात करके, तो आपका सिम जल्दी से कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बंद नहीं कर सकेगा। ठीक है, लिमिट करिए पर्सनल इंफॉर्मेशन को, जैसे मैंने बताया, पोस्टिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, डेटा, बर्थ डेट, एड्रेस, ये सब सोशल मीडिया पे कम डालिए, जहां नहीं जरूरत हो वहां डालिए। वीक सिक्योरिटी क्वेश्चंस, मैंने इसके बारे में भी सेशन ले रखा है, क्यों बहुत जरूरी है अच्छे सिक्योरिटी क्वेश्चन। और स्टोर फेक आंसर्स इन पासवर्ड मैनेजर। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि लेजिटिमेट आंसर की जगह फेक आंसर्स भी रख सकते हैं आप उस लिस्ट में, तो वो गेस करेगा तो आपका लेजिटिमेट ही गेस करेगा ना, फेक तो नहीं गेस करेगा। तो ये सब चीजें जिसकी वजह से आप अपना अकाउंट सिक्योर रख सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने बताया कि कैसे कैसे पता कर सकते हैं लॉस ऑफ सर्विसेज, चलो सर्विसेज बंद होगी तभी पता चलेगा। कुछ आपके पास पहले कोई अनयूजुअल पासवर्ड या ईमेल आ रखा है जो कि आप ध्यान नहीं देते, आपने ध्यान नहीं दिया,
तुरंत अपने करियर कॉन्टैक्ट जो भी टेलीकॉम ऑपरेटर्स पे कॉन्टैक्ट करिए और फ्रीज करवाइए अपना अकाउंट, ठीक है। 2 फैक्टर मेथड का यूज रखिए और उसके बाद उसको अकाउंट को फ्रीज कराइए, ठीक है। तो इन समरी स्विम स्वैपिंग जो है एक्सप्लॉइट करते हैं एसएमएस वल्नरेबिलिटी, वीक सिक्योरिटी क्वेश्चंस, करियर सिक्योरिटी। तो अच्छा है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रखिए, अपने ऑपरेटर से पिन लेकर के रखिए, और इन पर्सन जो आपका वेरिफिकेशन हो रहा उसी तरीके से सिम इशू होना चाहिए, ये उसको इंश्योर करिए, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन, छोटा सा ये था सेशन इस सिम स्वैपिंग के ऊपर। एनीवन हैविंग एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस? मतलब वो पहले ऑपरेटर के पास जाके हमको सिम पोर्ट पिन लेना है, पोर्ट पिन कुछ तो। पोर्ट पिन आप कॉल करके भी ले सकते हैं ऑपरेटर, ओके, ठीक है। कुछ ऑपरेटर देते हैं, आई कैन नॉट गारंटी कि इंडिया में ये चीज हर ऑपरेटर दे रहे हैं, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, अच्छा। ठीक है। तो उस केस में क्या होता है कि जब भी आप पोर्ट कर, पिन को रखना पड़ेगा आपको अपने संभाल करके। आप पोर्ट करोगे या नंबर बंद होगा, दूसरा सिम ले रहे हो, कभी भी मान लो आपका सिम खराब हो गया, राइट, सिम रीड नहीं कर रहा हो, तो आपको सिम चाहिए ना दूसरा, वो भी तो स्वयं स्वैप ही है ना, बट वो आप लेजिटिमेट हो ना, आपका ही सिम है, आप ही स्वैप कर रहे हो, राइट। तो वो तो सही है, बट अगर कोई और कर रहा है देन इट इज नॉन लेजिटिमेट, इट्स नॉट, इट्स इलीगल और गलत तरीके, उसका मैलिशियस इंटेंट है, राइट। तो उस केस में आप डेफिनेटली कर सकते हैं अपने ऑपरेटर से कॉन्टैक्ट, ओके। एनीवन हैविंग एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्विम स्वैपिंग और शुड आई प्रोसीड? चलो ठीक, प्रोसीडिंग। यूएसबी फ्लैश ड्राइव, हम में से कितने लोगों को पता है कि फ्लैश ड्राइव यूएसबी भी एक सिग्निफिकेंट रिस्क हो सकता है? सारी सिक्योरिटी लेके रखी, हाँ गुड, निशांत को पता है। एनीवन? सारा सिक्योरिटी लेके रखा आपने, सब कुछ ऑनलाइन में आपने सब कुछ सेट कर रखा है, बिल्कुल आप पूरा इन्फॉर्म डिसीजन ले रहे हैं, और सारे सेशन जैसे हमने बताया उस हिसाब से 2 फैक्टर और एसएमएस और सब कुछ, सॉरी पासवर्ड वगैरह सब कुछ रख रखा है। मैंने कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा यूएसबी ड्राइव आपके लैपटॉप में या मोबाइल में करके, और वहां से ट्रोजन वॉर्म या फिर कोई भी इस तरह का मैलिशियस सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डाल देना है। उसने क्या करना है कि जो भी अब उसकी जिस चीज के लिए बना हुआ है वो उस चीज को परफॉर्म करेगा, और वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, डेटा शेयरिंग है, अकाउंट हैकिंग है, मिररिंग है, कुछ भी है जो जिसके लिए वो बना हुआ वो काम करेगा। फिर आपका अकाउंट हैक हो गया, आपने सारी सिक्योरिटी लगा रखी है लेकिन वहां पर जाकर के आप कॉम्प्रोमाइज हो गए, राइट। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन फ्रॉम डेटा सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, जो कि हमको जानना चाहिए, हमारे पास इसकी इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए, ठीक है। यूएसबी ड्राइव पॉपुलर क्योंकि पोर्टेबल है, अफोर्डेबल है, इजी टू यूज है, बहुत आसानी से उसमें आप जो है सो कोई भी सॉफ्टवेयर या EXE डाल करके और आप उसको पास ऑन कर सकते हो, ठीक है। डार्क साइड क्या है? अटैक वेक्टर फॉर मालवेयर, डेटा थेफ्ट, प्राइवेसी ब्रीच। अगर किसी ने किया तो ये सब चीजें आपके साथ हो जाएंगी, राइट। तो इसी वजह से मैं बोलता हूं कि ऑलवेज यूज अ गुड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन योर मोबाइल एंड इन योर लैपटॉप। परचेज करो, फ्री वाला मतलब, फ्री में कोई चीज नहीं मिलती दुनिया में, इतना जान जाओ। अगर कोई चीज फ्री है, ये थंब रूल समझ लो, दुनिया में कोई चीज अगर फ्री है तो अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर या ऐसा कोई इंफॉर्मेशन आपको फ्री में मिल रहा है, इट मीन्स कि वो आपको सेल कर रहा है, आपके डेटा को सेल कर रहा है, आपके डेटा को कहीं ना कहीं से वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, या तो फिर आपका कोई डेटा उठा रहा है, या तो फिर आपको कोई एड दिखा रहा है, ठीक है।
या तो आपकी लॉगिन कर रहा है, ठीक है। तो कोई ऐप, कोई भी कंपनी, कोई तो बड़ी कंपनी है, उसको प्रॉफिटेबिलिटी के लिए उसने बना रखा है, राइट। उसने जन सेवा के लिए नहीं बना रखा है। कुछ चीजें जो जो जेन्युइनली लोग फ्री करते हैं, ठीक है, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैं ये सेशन ले रहा हूँ, ये फ्री है, मेरा इंटेंट ये नहीं है कि आपसे कुछ ले सकूं, मेरा इंटेंट ये है कि मैं आपको कुछ दूं, आपको कुछ वैल्यूएबल इंसाइट मिले, ठीक है। तो डेफिनेटली इससे ये चीजें हैं, लेकिन जो जो कमर्शियल चीजें हैं, बिल्कुल वहां पर आप अलर्ट रहिए, ठीक है। इस वजह से मैं कहता हूँ कि हमेशा ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर लीजिए, ठीक है। अच्छा, हाउ इट वर्क्स, जैसे मैंने बताया, ऑटो एग्जीक्यूटिबल फाइल्स होती है, वो ऑटोमेटिकली आप ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ रैंसमवेयर है और सैबोटेज सॉफ्टवेयर है, इस तरह के सॉफ्टवेयर जो कि मतलब डाले जा सकते हैं, ठीक है। तो स्कैन करिए, यूएसबी लगाइए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्कैन इट थ्रू योर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर एंड देन ओनली ट्रांसफर द डेटा और वट एवर यू वांट टू डू कैन प्रोसीड, ठीक है। बैड यूएसबी अटैक लाइक malicious firmware reprogramming impact आपका कीस्ट्रोक लॉगिंग, डेटा थेफ्ट, ठीक है। रबर डकी हैकिंग टूल, बहुत सारे हैकिंग टूल्स है मार्केट, हैकिंग के सॉफ्टवेयर है मार्केट में, जो कि वो आपने कहीं भी पब्लिक प्लेस से यूएसबी में कुछ ले लिया। अच्छा, जहां पर हम जाते हैं कई बार कि सॉफ्टवेयर ऐसा मिल जाए कोई फ्री वाला, फ्री में, जो कि बहुत उसका लाइसेंसिंग कॉस्ट ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिस्क वही रहता है कि उस सॉफ्टवेयर के साथ वो हमारे पास आ जाएगा ड्राइव में। ये तो यूजुअली अवॉइड करिए कोई भी फ्री सॉफ्टवेयर, मैंने बताया, क्योंकि उसके साथ बहुत बड़ा रिस्क रहता है कि आपका कॉम्प्रोमाइज हो सकता है सिस्टम, ठीक है। फिजिकल डेटा थेफ्ट, आपका यूएसबी ड्राइव एक्सपोज कर सकता है सारे इंफॉर्मेशन को। स्टार्ट 66% प्लग इन रैंडम यूएसबी, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि लोग ऐसे ही प्लग कर देते हैं, सीधा आया प्लग किया देखा, आपको पता भी नहीं चला कि हो गया काम, ठीक है। अब उसके बाद वो काम अपना शुरू करेगा धीरे धीरे, और फिर आपका अकाउंट कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, कोयल की आवाज आ रही है। सोशल इंजीनियरिंग अटैक, नेचर में है आप, नेचर के आसपास, मतलब बिल्कुल। तो सोशल इंजीनियरिंग जैसे कि, हाँ बोलो निशांत। Just adding to that USB thing, like कभी हम फोटोग्राफ्स या वीडियोस कहीं से जो लेते हैं तो उसमें भी बड़ा इजीली वो ट्रांसफर हो जाता है। तो उसके लिए जब हम लाइक डिवाइस को प्लग इन करते हैं तो उसमें ऑप्शन आता है स्कैन करने का। हाँ, स्कैन करना option हाँ, है, तो स्कैन। वहां से भी वो एक सिक्योरली लाइक हम उसे यूज कर सकते हैं। हाँ, वही तो मैं बता रहा हूँ कि स्कैनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्कैनिंग इज नेसेसरी, ठीक है। स्कैन अगर आप कर रहे हो तो ही आपको पता चलेगा ना कुछ में कुछ मैलिशियस है कि नहीं, आपको थोड़ी देख के पता चल जाएगा। ऑलवेज डू स्कैनिंग, ठीक है। इससे हैकर जो है आपका इन्फेक्ट करते हैं यूएसबी, और और ये जो टूल्स या जो एंटीवायरसेस वगैरह ये तो आते महंगे हैं, तो कोई ऑप्शन जो थोड़ा मतलब रिजनेबल प्राइस में मिल सके, लेजिटिमेट भी हो और रिस्क कम हो, अगर ऐसे कुछ सॉफ्टवेयर आप बता सको तो। देखो, एक माइक्रोसॉफ्ट का अपना भी एंटीवायरस होता है, ठीक है। आप अगर माइक्रोसॉफ्ट का लेजिटिमेट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, नॉर्मली हम मोबाइल में कम लगाते हैं यूएसबी, ठीक है, हम लैपटॉप में ही लगाते हैं यूएसबी, मोबाइल में भी लगा सकते हैं, बट अगर मोबाइल में लगा रहे हो तो एक अच्छा एंटीवायरस ले लो, उसका उसका तो कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नॉर्मल जो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होती है वो स्कैनिंग का कुछ देती है छोटा मोटा, बट वो कहाँ तक कारगर है आई कैन नॉट गारंटी अंटिल अनलेस आप लोग उसको पूरी तरह से अपडेट रखो, सारी चीजें रखो, तो हो सकते हैं। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर तो लेके रखो मोबाइल की, ये मैं रिकमेंड करूंगा। अगर आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है तो विंडोज और वो रजिस्टर्ड है, ऑथराइज्ड है, तो आपका जो है ना इसके सेटिंग में ही जाकर के ना आपके पास सिक्योरिटी में जाकर के आप उसको देख सकते हो,
स्कैन भी कर सकते हो, ठीक है। प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाओगे ना, यहाँ पर चले जाओ, ओके। ठीक है। तो विंडोज सिक्योरिटी में एंटीवायरस अपना ही होता है विंडोज का, ठीक है। तो उसमें जो है आप वायरस स्कैन कर सकते हो, और उसमें मतलब सारी चीजें हैं ये, ठीक है। बट ये आपको ना यूएसबी स्कैनिंग नहीं फैसिलिटी देती है, ये आपको आपका पूरा डिवाइस स्कैन करेगी थ्रेट प्रोटेक्शन के लिए, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल प्रोटेक्शन, ब्राउजर कंट्रोल, डिवाइस सिक्योरिटी, ये सब सारी चीजें वो करेगी, लेकिन यूएसबी नहीं करेगी। ये आपका मोबाइल अगर आपके लैपटॉप में कुछ आ गया, देन इट विल डिटेक्ट, इट कैन डिटेक्ट एंड लेट यू नो, ठीक है। तो ओके। हाँ, मतलब ये एक है जो कि आपके पास इनेबल्ड रहना चाहिए, और सॉफ्टवेयर पैचेस के साथ हमेशा अपडेट रखो। अगर कुछ आ भी गया तो ये लैपटॉप में आपको बता देगा, ठीक है। ओके। अदरवाइज देखो, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर ज्यादा महंगे नहीं होते, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपका फ्रीक्वेंटली ऐसा काम है जहाँ पर आप यूएसबी यूज कर रहे हो, या फिर आपको लगता है कि हाँ मतलब है, तो आप रख लो, कोई बहुत महंगा नहीं है लाइसेंस उसका। तो मुकेश जी, अभी आपने क्या दिखा रहे थे आप अभी? विंडोज सिक्योरिटी, प्राइवेसी। हाँ, विंडोज कैसे आपने सेटिंग में जाकर के देखना है? सेटिंग में जाइएगा आप, आपको नीचे सबसे दिख ही जाएगा वो, ठीक है। विंडोज प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, सेकंड लास्ट है, ओके। विंडोज सिक्योरिटी में जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा वो, ठीक है। ओके। और उसमें जाकर के आप यहाँ पे वायरस प्रोटेक्शन थ्रेड्स वगैरह स्कैनिंग कर सकते हैं, अपना पूरा लैपटॉप स्कैन कर सकते हैं, ठीक है। इनेबल्ड रखिए, कई बार लोग ओके। डिसेबल कर सकते हैं उसको, ठीक है। कुछ चीजें डिसेबल तो होती है, ये सारी चीजें नहीं होती है, लेकिन फिर भी इनेबल रखिए, अपडेट रखिए लेटेस्ट पैच के साथ रखिए। हाँ, तो इनेबल से वो कंटिन्यूसली देखता रहता है वायरस? हाँ, अगर कुछ आया तो बता देगा, या फिर आप उसको स्कैन भी करते रहिए कुछ कुछ टाइम पे। इस रिकमेंडेड कि अपना क्विक स्कैन करते रहिए। क्विक स्कैन में ज़्यादा टाइम लगता है, हर हफ्ते में 2 बार कर लिया बहुत है, वो 2-3 मिनट में हो जाएगा इसका। अगर इन डेप्थ स्कैन करना है तो लगा करके और छोड़ दीजिए, चलता हुआ लैपटॉप छोड़ दीजिए, 2-3 घंटे 4 घंटे में वो पूरा डिटेल स्कैन करके रिपोर्ट बना के दे देगा, ठीक है। तो सब ऑप्शन है उसके अंदर, यू कैन एक्सप्लोर दैट। कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, वही डेटा ब्रीच है, फाइनेंशियल लॉस है, रेपुटेशन डैमेज है, जो भी, क्योंकि वही कॉन्सिक्वेंसेस तो सबके वही है। आपका इंफॉर्मेशन अगर कॉम्प्रोमाइज हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस तो वही है ना सबके, मोरलेस, कि डेटा ब्रीच हो गया, फाइनेंशियल लॉस करेगा, आपका रेपुटेशन डैमेज करेगा, ठीक है। सो स्कैन अननोन डिवाइस, डिसेबल ऑटो रन, ठीक है। एक ऑटो रन होता है, वो एक ऑप्शन होता है, वो डिसेबल करके रखिए, ठीक है। हम कई बार ऑन करके रखते हैं, उसमें क्या होता है कि लगते ही वो एग्जीक्यूटेबल फायर हो जाता है, वो डिजाइन इस तरीके से होता है। तो ऑटो रन को डिसेबल करके रखिए। और हाँ, इनक्रिप्टेड यूएसबी, इंक्रिप्शन के बारे में मैंने बोला लास्ट सेशन में मैं बताऊंगा, ये बहुत बहुत ही अच्छा टॉपिक है, और वी शुड नो अबाउट इट, ठीक है। हम नॉर्मली सब जगह इंक्रिप्शन नहीं यूज कर पाते, बट इसको यूज करिए अगर आपको लगता है कि आपका डेटा, मतलब मैं बता, इट्स ऑल अबाउट लाइक व्हाट यू फील अबाउट योर डेटा, ठीक है। और इंक्रिप्शन भी एक, जैसे कि एक सिक्योरिटी गार्ड है काइंड ऑफ, ठीक है। तो थोड़ा सा तो डिले करेगा, ठीक है, चेक्स में, या अनइंक्रिप्शन डिक्रिप्शन में थोड़ा टाइम लगाएगा। तो अगर आपके पास उतना टाइम नहीं है, देन इट इज योर कॉल। अगर समय है तो इंक्रिप्शन को हमेशा यूज करिए, इट विल हेल्प यू। मैंने बताया, इट विल हेल्प यू इफ यू आर लाइक, इफ यू डोंट हैव द एक्सेस ऑफ दैट डिवाइस आल्सो, ठीक है, तो भी आपका हेल्प करेगा। आपका डिवाइस आपके पास नहीं है, फिजिकल सिक्योरिटी जैसे ब्रीच हो गई, चोरी हो गया, तो भी वो हेल्प करेगा एन्क्रिप्शन, ठीक है। मिटिगेशन टेक्निक्स है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी, एन्क्रिप्शन, एंड देन फर्मवेयर प्रोटेक्शन। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप जिसके थ्रू, एंड पॉइंट सिक्योरिटी मतलब वही ब्लॉक आना था यूएसबी डिवाइस, ऑटो एनेबल कर दीजिए,
बहुत सारे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में ये फीचर आता है, वहाँ पे आप इनेबल कर सकते हैं, एनक्रिप्शन करके रखिए और मॉनिटर करिए यूएसबी बिहेवियर्स को, वो भी सॉफ्टवेयर करते हैं बाय डिफॉल्ट, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करते हैं, बहुत सारे फीचर्स ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में ये सब चीजें रहती है, ठीक है। लोगों को इन्फॉर्म करिए यूएसबी के रिस्क के बारे में, ये दिस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट, जो मैं आप सबको यहाँ पर इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। आप भी इन सारे इंफॉर्मेशन को लेने के बाद एक एम्बेसडर है, काइंड ऑफ सिक्योरिटी एम्बेसडर, यू कैन ट्रीट योरसेल्फ लाइक दैट। आप लोगों को बता सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि इन्फॉर्म डिसीजन लेने के लिए, एक अवेयर डिसीजन लेने के लिए। तो आप डेफिनेटली इस चीज को लेवरेज करिए सभी के साथ, अपने नियर एंड डियर और जो भी आपके टच बेस में है, क्योंकि ये सबके लिए जरूरी है। जिसके हाथ में मोबाइल फोन है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है, हाँ, जिसके हाथ में मोबाइल फोन नहीं है, जो इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, उसके लिए जरूरी नहीं है, अदरवाइज जो भी वो यूज कर रहा है उसके लिए जरूरी है। कॉर्पोरेट पॉलिसीज है, बैन कॉर्पोरेट में, जैसे कि लैपटॉप है, ऑफिस के लैपटॉप में यूएसबी आप लगा ही नहीं सकते, ठीक है, और इनक्रिप्शन के साथ वो रखते हैं, तो सब चीजें कॉर्पोरेट में होती है, आप इनको भी चाहे तो फॉलो करना चाहे कर सकते हैं। कंक्लूजन, कन्वीनियंट है बट हाई रिस्की है। कंबाइंड टेक्निकल कंट्रोल इन इंक्रिप्शन एंड अवेयरनेस, ये सब चीजें रखिएगा तो आपका सेफ रहेगा। ऑल्टरनेटिव है क्लाउड स्टोरेज, कई बार यूएसबी पे डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा होती है, तो क्लाउड स्टोरेज पे हम रख सकते हैं चीजों को, ठीक है। ऑडिट करिए यूएसबी और 2 फैक्टर और क्लाउड स्टोरेज पे जाइए, और सिक्योर फाइल शेयरिंग प्लेटफॉर्म का भी यूज करिए, ठीक है। तो ये है, दिस इज ऑल अबाउट लाइक यूएसबी सिक्योरिटी। हाँ, क्लाउड स्टोरेज के साथ हमने बात नहीं करी अभी, राइट। ये 5 टॉपिक थे जो इस वीक में मुझे कवर करने थे, जो मैंने दे रखा था, तो ये 5 टॉपिक कवर हो चुके हैं। किसी को कोई क्वेश्चन इसमें, किसी का कोई क्वेरी? एक जरा मुझे क्लियरिटी चाहिए थी, जो आपने सिम कार्ड का कुछ बोल रहे थे ना, हाँ कि कुछ 4 पिन वाला कुछ चीज था, देखिए मैं बता रहा हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि वो डिपेंड करता है आपका ऑपरेटर के ऊपर। सिम स्वैपिंग में मैंने एक चीज बताई थी, अगर ऑपरेटर वो उसको दे रहा है, जब पोर्ट करने जाओ, जैसे मान लो कि आपका सिम आपको चेंज करना है या पोर्ट करना है, ठीक है, पोर्ट करने के लिए तो आप रिक्वेस्ट डालते हो, राइट। तो पोर्ट आउट पिन एक होता है, ठीक है, या कोई भी आप उससे पूछ सकते हो, अगर ऑपरेटर ये चीज फैसिलिटेट करता है तो आपको दे देगा। तो वो पिन के बिना ना वो नंबर बंद ही नहीं होगा, वो सिम बंद नहीं होगा। देखिए सिम का भी एक नंबर होता है, सिम नंबर, ठीक है, वो बड़ा सा नंबर होता है, 16 से 20 डिजिट का नंबर होता है। तो आपके नंबर से वो एसोसिएटेड होता है सिम नंबर, राइट। तो अगर आप दूसरा सिम लेने जा रहे हो तो आपका नंबर तो वही रहेगा, बट सिम नंबर चेंज हो जाएगा, जी, राइट। तो जब सिम नंबर चेंज होगा तो वहां पर वो आपसे पिन मांगेगा, सिम नंबर इशू, दूसरा सिम इशू कराने से पहले आपसे पिन मांगेगा। ये फैसिलिटीज बाहर तो है, अब यहाँ पर है कि नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर, इसके बारे में मेरा रिसर्च नहीं है, लेकिन हाँ आप चेक कर सकते हैं सिक्योरिटी। तो ये हमें ऑपरेटर से बोलना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा कि क्या आपके पास ये फैसिलिटी है, तो आप मुझे पोर्ट आउट पिन दे दीजिए। अच्छा, वो पिन जो है वो देगा या हमको सेट करना है? पिन वो देगा ना, पिन, हाँ पिन वो वो बताएगा, देगा। हाँ पिन वो बताएगा, पिन वो आपको बताएगा, ठीक है। ओके, तो जैसे अगर कोई सिम चेंज करने गया है ना, सपोज ऑन द बिहाफ ऑफ मी कोई दूसरा जाता है, तो वो पूछेगा वो पिन नंबर, राइट? हाँ, वो पोर्ट आउट पिन मांगेगा, उससे पोर्ट आउट पिन मांगेगा। अच्छा, बिना उसके जो है ना, हाँ, ओके, जब तक आप वो नहीं दोगे तब तक वो चीज जो है वो अलाउ ही नहीं करेगा देने के लिए, ठीक है। ठीक है। अच्छा 5 मिनट बचे हैं, एक छोटा सा मजेदार इंफॉर्मेशन के साथ एक डिफरेंट सी, मतलब डिफरेंट क्या, हम सबको मतलब थोड़ा उसके बारे में अवेयरनेस के बाद हमको थोड़ा
समझ में आया कि हाँ भाई कैसे और भी चीजें हो सकती है। मैं चाह रहा हूँ कि आप सभी जो है ना, पहले तो आप अगर लैपटॉप पे है तो अपने जीमेल वाला जो आपका लॉगिन है वो ब्राउजर में लॉगिन कर लीजिए, क्रोम ब्राउजर में या जिस भी ब्राउजर में आप लॉग्ड इन है तो यस करिए, तो आगे बढ़ते हैं। सबका यस आ जाएगा तो आगे बढ़ूंगा हम सब। आप अगर मोबाइल पे भी हैं तो भी आप कर सकते हैं, बट लैपटॉप पे रहेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा। एक आदमी का भी आया है, निशांत का आया है, आई थिंक दिमाग घूम जाएगा। मनीषा जी का भी आ गया, अभी का आ गया, साक्षी का आ गया। हाँ जीमेल पे हम खुले हुए हैं, मतलब पीयूष मोबाइल जी पर का भी आ गया। हाँ ठीक है, मोबाइल पे ही कर लो, बट लैपटॉप पर रहता तो ज्यादा समझ में आता अच्छे से। कोई बात नहीं, ऑल आर डन। यस यस। ठीक है। अच्छा एक चीज और बोलूंगा, सभी जो है ना अपने आप को अनम्यूट कर लो, बोलना मत, क्योंकि सब बोलने लोगे तो फिर मुझे ही कुछ सबको कुछ नहीं सुनाई देगा। अगर बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है आपके पीछे से तो फिर मत अनम्यूट करना, अदरवाइज यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। कि थोड़ा सा ना एक घंटी बजाऊंगा मैं सबकी, ठीक है। तो अनम्यूट अनम्यूट करना चाहो तो आप कर सकते हैं। तब मैं स्क्रीन शेयर करके आपको एक चीज बताऊंगा, मजा आएगा और इन्फॉर्मेशन भी पता चलेगी। अच्छा अनम्यूट नहीं किया, क्या हुआ? अनम्यूट कर लो, यू कैन प्रोसीड। और अरे चलो एक चीज बताता हूँ, पहले तो वो कर लो पहले, फिर अनम्यूट करना। एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर पे जाना, गूगल पे एंड्रॉयड डिवाइस मोबाइल मैनेजर। से जाना है क्या? हाँ जी, मोबाइल से नहीं, आप ब्राउजर है लैपटॉप में तो लैपटॉप से जाओ, लेकिन लैपटॉप में मेक श्योर करना कि आपका जीमेल उसी लॉगिन हो जो आप मोबाइल में जीमेल लॉगिन करते हो। आपका जो जीमेल आईडी होगी मोबाइल में भी करे होगे और लैपटॉप में भी कर लो उसी से। ये सर एंड्रॉयड डिवाइस मैनेजर, करा ऑल यस ओके सर। देना, सभी का आ जाए थम्स अप। गुड, मैं जी का कर फाइंड माय गया। ड्राइव। फाइंड माय डिवाइस वगैरह आ गया। हाँ फाइंड माय डिवाइस, राइट, वेरी नाइस। फाइंड माय डिवाइस पे आप क्लिक करो, फाइंड माय डिवाइस पे क्लिक करो, पहला जो सर्च आ रहा है। हाँ कर दिया। कर दिया। उसके हाँ बाद साइन इन का बटन आ रहा है, उस पर क्लिक करो। हाँ ठीक है। हाँ। अब आप Accept। वो मोबाइल सेलेक्ट करो जिस मोबाइल से आप लॉग्ड इन हो, जैसे मेरा नथिंग फोन 1 है, ठीक है। तब मैंने आपको बता दूंगा अपना लोकेशन भी यार, अभी मैं ना हाइड कर देता हूँ, टॉप शेयरिंग कर देता हूँ। आप अपने लैपटॉप पे कर ही रहे हो। और मुकेश जी ये फाइंड माय डिवाइसेस में नो थैंक्स एंड एक्सेप्ट आ रहा है, एक्सेप्ट नहीं करें ना? आपने लॉग इन नहीं कर रखा है, फिर आपको बोला ना ब्राउजर पे पहले गूगल लॉग इन करना जरूरी है। कर दिया हमने। हाँ तो फिर आएगा साइन इन का ऑप्शन, बटन आएगा, साइन इन करोगे तो आपको बोलेगा कि आप कौन से मोबाइल से उस मोबाइल लॉग्ड इन हो। आप अगर 4 मोबाइल में उसी जीमेल से लॉग्ड इन तो चारों मोबाइल का नाम आएगा। आप अगर एक मोबाइल में हो तो एक मोबाइल का नाम आएगा। हाँ एक आया। आप उस मोबाइल पे क्लिक करिए, वो नहीं क्लिक नहीं हो रहा है। होगा, लैपटॉप से करिए जरूर होगा। वो लोकेशन वगैरह दिखा रहा है। लोकेशन दिखा रहा है, राइट, हाँ लोकेशन आपको दिखा रहा है, साथ के साथ उसमें 2-3 चीजें आ रही होंगी, ठीक है। प्ले साउंड। प्ले साउंड पे क्लिक करिए और अपना मोबाइल अपना जो है ना अनम्यूट करिए एक बार, और सभी प्ले साउंड पे क्लिक करिए। मोबाइल रिंग में बजती है। हाँ, मोबाइल की रिंग
हाँ मोबाइल से घंटी बजा, किसका हाँ, किसका जो जो करेगा उसका बजेगा। मेरा तो बजा। महेश जी का बजा, सबकी घंटी बजा दी मैंने आज। मनीषा का भी बजा, साक्षी का भी बजा। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अभी का भी बज गया। निशांत, आशुतोष, सबकी घंटी बजा दी। वेरी गुड। चलो ये तो फन के लिए था, लेकिन जानते हो ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये इतना हाँ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका मोबाइल चोरी हो जाता है, ठीक है, तो आप हाँ यहीं से ब्राउजर से ही, अच्छा चोरी क्या, मान लो घर में कहीं खो गया, नहीं मिल रहा है ना, हाँ 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 कहीं रख दिया और कॉल भी नहीं जा रहा है, हाँ, तो भी आप उस पर घंटी बजा सकते हो। अच्छा। हाँ, ये अच्छा है। ये फाइंड करने का तरीका है, मोबाइल को आप फाइंड कर सकते हो। अच्छा, किसी ने चोरी कर लिया, किसी कंसर्ट में आप गए, आपका आपका मोबाइल किसी ने उड़ा दिया। अच्छा, वो क्लोज्ड एरिया है, मान लो किसी पार्टी में गए, किसी ने मोबाइल उड़ा, वो अभी वहां पर वो मतलब कोई निकला नहीं है वहां से, आपने तुरंत सील करा दिया, और आप यहाँ पर गए और आपने घंटी बजा दी मोबाइल की, ठीक है, उसने अगर नेटवर्क ऑफ भी कर दिया तो भी घंटी बज जाएगी। ओह ग्रेट ग्रेट, ये ठीक अच्छा है, है। तो ये आप सर्च कर सकते हो अपना मोबाइल, ठीक है, सिक्योर कर सकते हो अपना डिवाइस। इवन साइलेंस रहेगा तो भी बजेगा। हाँ, साइलेंट कर दो मोबाइल, बिल्कुल एकदम वाइब्रेशन पे सब कर दो, फिर भी घंटी बज जाएगी। तो ये तो बढ़िया था। अच्छा लगा। और एक उसमें सिक्योर डिवाइस करके एक है, सिक्योर डिवाइस आप क्लिक करोगे तो आपका डिवाइस जो है ना लॉक हो जाएगा। आपका डिवाइस अगर अनलॉक है तो लॉक हो जाएगा। तो मान लीजिए किसी के हाथ में गया, आप पता चल गया, आपने तुरंत सिक्योर डिवाइस पे क्लिक करना है जाकर के, तो लॉक हो जाएगा। तो उस समय तक मोबाइल कोई खोल नहीं पाएगा, ठीक है। जिसमें कि आपका फोन पिन पैटर्न जो भी आपने डाल रखा, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी डाल रखी है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं वो ओपन ही है और वो चोरी हो गया, या ओपन ही है वो निकाल लिया गया, देन यू कैन सिक्योर डिवाइस थ्रू दैट। इवन द पेमेंट कार्ड आल्सो रिमूव, हाँ, पेमेंट कार्ड गूगल वॉलेट, गूगल वॉलेट से पेमेंट कार्ड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। हाँ, मैं ये पूछ रही थी कि ये सिर्फ एंड्रॉयड डिवाइस के लिए है क्या? iOS के लिए मैं बता दूंगा तुमको सेपरेटली। तो इसलिए मैं सर्च कर रही हूँ तो मेरा नहीं हो रहा था। नहीं, एंड्रॉइड, हाँ देखो 90% लोग एंड्रॉइड वाले ही होते हैं। iOS के लिए भी ये फीचर है, उसके लिए थोड़ा मेथड अलग है, ठीक है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा सेपरेटली। ओके। हाँ, क्योंकि ये iOS में ये चीज नहीं, एंड्रॉइड तो iOS अलग चीज है ना, दो अलग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है। आई लेट यू नो, डोंट वरी, ठीक है। और जिसका भी एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है। ये फीचर है iOS में भी, मैं बता दूंगा। अच्छा, पेमेंट कार्ड वगैरह सब ब्लॉक कर सकते हो। आपका मतलब कि आपका मोबाइल हैक करने के बाद कोई जो है ना इसको मिसयूज नहीं कर पाएगा, उसमें अगर कोई सेव्ड इंफॉर्मेशन आपकी कार्ड वार्ड की है, ठीक है। थर्ड इज फैक्ट्री रीसेट डिवाइस। कोई नहीं है। हाँ जी, आवाज। फैक्ट्री रीसेट डिवाइस। फैक्ट्री रीसेट का मतलब ये होता है कि आप अपना डिवाइस जो है ना पूरा का पूरा रीसेट कर सकते हो। मतलब लग गया कि यार नहीं मिलेगा, बहुत सारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसमें, रीसेट कर दो कम से कम, वो उसको उसके लिए ब्लैंक हो जाएगा। आपका कम से कम आइडेंटिटी थेफ्ट तो नहीं करेगा ना वो। आपके फोटोज है, आपके क्रेडेंशियल्स है, आपके बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। मैंने बताया था कि क्या क्या देख सकते हैं, बहुत कुछ देख सकता है अगर आपका गूगल का एक्सेस मिल गया तो। सेशंस उड़ा सकता है, कुछ भी कर सकता है, थोड़ा सा इंटेलिजेंट हुआ, दिमाग लगाया तो बहुत कुछ कर सकता है। तो फैक्ट्री रीसेट कर दो, डिवाइस ही फॉर्मेट हो गया, ठीक है। तो कम से कम डिवाइस ही तो गया, 10, 20, 50 हजार, 1 लाख रुपए का डिवाइस ही गया। उसके अलावा जो आपकी इंफॉर्मेशन इनवैल्यूएबल थी वो तो नहीं गई, राइट? यस सर। यस यस, कैसा लगा? बढ़िया सर, एकदम बढ़िया बढ़िया।